दोस्तों, as we know, we are discussing about one word substitution list. So today we will discuss 30 more one word substitution list. So let get started. बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, ऐसा चीज़ जो वायु के दाब को मापता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। एंड शो व्हेन द वेदर विल चेंज, और ये दिखाता है कि कब मौसम चेंज होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी। अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो किसी लाभ को प्राप्त करता है किसी सरकार द्वारा कि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसे बेनिफिशियरी बोलते हैं। बिलियोग्राफर मतलब होता है ग्रंथकार। समवन यू कैन से समवन ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स, जैसे बुक को कंपाइल करके रखने में वो ट्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है उसमें। आर्टिकल अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब कोई एक विशेष सब्जेक्ट है उसके बारे में, मतलब कि वो ट्रेंड किया गया है उसको कंपाइल करने के लिए, तो उसको बिलियोग्राफर बोलते हैं, ग्रंथकार बोलते हैं। और नेक्स्ट है बुके मतलब होता है गुलदस्ता। अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे सो दैट इट कैन बी कैरीड इन अ सेरेमनी और प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट, मतलब ऐसा चीज़ जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको अरेंज व्यवस्थित किया जाता है ताकि वो अच्छा लगे देखने में और उसको गिफ्ट किया जा सके किसी को, तो उसे क्या बोलते हैं? गुलदस्ता बोलते हैं। बोविन मतलब होता है कि जैसे आप बोल सकते हैं गो जाति या गाय से संबंधित, गायों से संबंधित, मतलब उसको बोलते हैं बोविन। कनेक्टेड विथ काउज, मतलब कि जो काऊ से जुड़ा हुआ है, मतलब कि जैसे कि गायों से संबंधित जो चीज़ है उसे बोविन बोलते हैं। कैलीग्राफर मतलब होता है सुलेख। उसका मतलब ये होता है समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, मतलब किसको पढ़ते हैं? पेनमैनशिप पढ़ते हैं इसको, तो जिसकी मतलब कि हैंड राइटिंग आप बोल सकते हो बहुत अच्छा लिखता है, तो उसे सुलेख बोलते हैं। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग डन बाय विथ स्पेशल पेन और ब्रश, मतलब कि कैलीग्राफी भी होता है, तो जो बहुत अच्छा सुलेख लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कैलस मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कठोर हो, मतलब बेदर्द हो, संवेदनहीन हो, उसके अंदर संवेदना की कमी हो, उसे नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग, मतलब किसी के दुख दर्द का वो मतलब कि बारे में ना सोचे, सिर्फ मतलब कि वो अपने ईगो में रहे हमेशा, तो उसे बोलते हैं कि कैलस उसे बोलते हैं कैलस। कैलस पर्सन हु इज़ वेरी एरोगेंट एंड यू कैन से बहुत कठोर है, मतलब किसी की मतलब कि संवेदना की कदर नहीं करता। सेलर मतलब होता है कि जैसे तहखाना, जैसे जहाँ पे कुछ सामग्रियों को जमा करने के लिए रखा जाता है कुछ चीज़, तो उसे तहखाना बोलते हैं, या उसको बेसमेंट भी बोलते हैं, तो उसे तहखाना बोल दो या बेसमेंट बोल दो, उसे सेलर बोलते हैं इंग्लिश में। और अगला है सेंटरेरियन मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो 100 साल से ज़्यादा का हो, जैसे कि अ पर्सन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड और मोर, मतलब कि जो ऐसा व्यक्ति जो 100 साल का है या उससे ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटरेरियन। उसे सेंटरेरियन बोलते हैं, 100 साल का।
कोरियोग्राफर मतलब होता है नृत्य कला, मतलब कि जो कोरियोग्राफर होते हैं कि कैसे डांस किया जाता है उसको सिखाते हैं, तो उसे बोलते हैं कि कोरियोग्राफी बोलते हैं। जैसे जो कोरियोग्राफर होते हैं वही कोरियोग्राफी करते हैं। जैसे द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स, मतलब कि कैसे किस स्टेप को किया जाता है, इसे नृत्य कला बोलते हैं। कि मतलब कि नाच जो डांस करने वाले होते हैं उनको कैसे स्टेप करेंगे वो बताया जाता है, उसे कोरियोग्राफी बोलते हैं। कलीग मतलब कि अ पर्सन दैट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस। जैसे कि साथ में काम करने वाला, जो आप काम कर रहे हो वही काम वो भी कर रहा है, तो उसे बोलते हैं कलीग बोलते हैं। कम्युनिस्ट मतलब होता है साम्यवादी। इसे आप बोल सकते हैं कि जैसे अ पर्सन हु बिलीव्स इन सपोर्ट लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे साम्यवादी बोलते हैं। तो जैसे साम्यवाद का समर्थक आप बोल सकते हो, साम्यवादी बोल सकते हो, साम्यवादी दल का सदस्य बोल सकते हो, उसे बोलते हैं कम्युनिस्ट। और नेक्स्ट है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ मतलब कि होता है कि जैसे किसी चीज़ में झगड़ा या विवाद हो गया तो उसको सुलझाने के लिए समझौता इसको बोल सकते हो आप। एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, जैसे दो लोगों के या दो ग्रुप के बीच में कोई तनाव पैदा हो गया तो उसमें एग्रीमेंट कराना, उसी को कंप्रोमाइज़ कराना, उसी को समझौता बोलते हैं। कंजर्वेटिव मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति मतलब कि जो मतलब रूढ़िवादी है, मतलब कि होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ एंड कॉशंस अबाउट चेंज और इनोवेशन, मतलब कि जो चेंज से, बदलाव से और इनोवेशन मतलब खोज से मतलब डरता है, मतलब कि वो बड़ा चिंतित रहता है कि ये कैसे बदला जा रहा है, इसको नहीं बदला जाना चाहिए, तो उसे बोलते हैं कि रूढ़िवादी। अपरिवर्तनवादी बोल सकते हो उसको, मतलब कि वो परिवर्तन नहीं चाहता, वो रूढ़िवादी तरीके से ही अपना जीवन बिताना चाहता है। तो वो नहीं चाहता कि कोई ऐसे सडन चेंज हो सोशल, समाज में ऐसे कोई सडन चेंज हो। जैसे दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा को कोई नहीं चाहता कि जल्दी से ऐसे सडन चेंज हो जाए, तो इसे कंजर्वेटिव माइंड वाले पीपल, कंजर्वेटिव पर्सन बोल सकते हैं, वो मतलब कि रूढ़िवादी व्यक्ति है। तो नेक्स्ट है क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब होता है अपराधी, कनेक्टेड विथ क्राइम, मतलब जो मतलब कि अपराध करता है उसे क्रिमिनल बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं। और नेक्स्ट है कल्पेबल। कल्पेबल मतलब होता है दोषी या अपराधी, इसका मतलब भी वही होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्विंग ब्लेम, जो रिस्पॉन्सिबल है मतलब जिम्मेदार है, डिजर्विंग ब्लेम वो उस जो उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, मतलब कि दोष लगाया गया है। फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, जो कि कुछ गलत किया है उसने, तो उसे आपराधिक बोल सकते हैं, कल्पेबल बोल सकते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मैटर करता है, कल्पेबल भी बोल सकते हो इसको, लेकिन कल्पेबल इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगला है साइनोसर। साइनोसर मतलब होता है कि आकर्षण का बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो आकर्षण का केंद्र है उसे बोलते हैं साइनोसर। ठीक है, जैसे कहीं किसी पार्टी या कहीं आप गए हो तो जो आकर्षण का केंद्र है, या व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो उसी को साइनोसर बोलते हैं। और नेक्स्ट है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मतलब होता है कि जैसे कि अ पर्सन विदाउट होम, जिसके पास घर ना हो, विदाउट जॉब और प्रॉपर्टी, जिसके पास कोई जॉब ना हो, प्रॉपर्टी धन संपदा ना हो, तो उसे आवारा व्यक्ति बोलते हैं। तो जिसके पास ना रहने और खाने का कुछ ना हो, रहने का कुछ ना हो, वो इधर उधर घूमता या टहलता रहता है, आवारा व्यक्ति आप बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट है डायलॉग। डायलॉग मतलब होता है संवाद, जैसे कि कन्वर्सेशन इन टुक इन अ लुक, प्ले और फिल्म और मूवी, मतलब कि जैसे किसी नाटक में, किसी पिक्चर में या फिल्म में आप संवाद होता है तो उसे डायलॉग बोलते हैं। एक दूसरे दो व्यक्तियों के बीच होने वाले जो बातचीत होती है उसको संवाद बोलते हैं। और नेक्स्ट है
डिप्सोमेनिया मतलब कि एन इंटेंस परसिस्टेंट डिज़ायर टू ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेजेस टू एक्सेस। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसकी बहुत तीव्र इच्छा होती है, मतलब किसी मतलब जैसे शराब को पीने की, बहुत एल्कोहलिक चीज़ को पीने की बहुत तीव्र इच्छा उठती है, उसको शराब की लत बोलते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड आया है बेवरेज मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ, पानी को छोड़कर, मतलब कि नशीला आप समझ सकते हो कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे शैम्पेन या कोई आप बोल सकते हो दारू वारू वगैरह जो आदमी पीता है, तो शराब की लत उसे बोल सकते हो, डिप्सोमेनिया बोल सकते हो। जैसे नेक्स्ट है क्या है, डज। इसको डर के मत पढ़िएगा, डर इसको बोलते हैं डज। डज मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत मतलब होता है कि जैसे कि ए सॉन्ग, एक गीत, संग जो गाया जाता है इन द पास्ट ऑफ द फ्यूनरल, मतलब जो मतलब दाह संस्कार के वक्त गाया जाता है, और फॉर एन डीप डेड पर्सन, मतलब जो किसी मृतक व्यक्ति के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे शोक गीत बोलते हैं, डज बोलते हैं। इफेस्ट मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को हटा दिया आपने, मिटाया गया कुछ कोई चीज़, तो रिमूव कम्प्लीटली, उसको हटा देना पूरी तरीके से। फ्रॉम रिकग्निशन मेमोरी, रिमूव बाय और एज इफ़ बाय रबिंग एंड इरेजिंग, उसे रगड़ कर या इरेज करके, मतलब कि उसको मतलब पोंछ कर मिटा देना पूरी तरीके से, उसे बोलते हैं इफेस्ट कर देना। तो ईगोटिस्ट मतलब होता है कि ए पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली कंसीडेड और एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ, मतलब जो खुद में ही रहता है, अहमवादी है, घमंड करता है खुद में, तो उसे बोलते हैं कि वो ईगोइस्ट है, अहमवादी है, ठीक है, घमंडी है। इसमें एक वर्ड आया है कंसीटेड। कंसीटेड मतलब ये होता है अहंकारी, घमंडी। तो आगे है एलिजिबल मतलब होता है योग्य। अ पर्सन हु इज़ एबल टू हैव do something and because he has the right qualification is the right age etc, मतलब जो एक सही एज पर उसको उसके अंदर सही काबिलियत आ जाए। तो जैसे प्रिपरेशन करते वक्त आपकी जैसे एज डिसाइड की जाती है, 25 के पहले का होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिजिबल बोलते हैं। तो कि वह व्यक्ति उसके लिए योग्य है। ये अगर आप मतलब योग्य नहीं है तो मतलब ओवर एज हैं, या तो आपको वो चीज़ आती नहीं है। तो नेक्स्ट है इस इम्बेजलमेंट। ये इम्बेजल होता है एक पर्व होता है, इसका मतलब होता है गबन करना, या किसी चीज़ को मतलब कि जैसे सरकारी चीज़ है तो उसको मतलब कि घूस या कुछ भी खा के बैठ जाना, गबन कर जाना, तो उसी से बना है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट मतलब गबन। तो इम्बेजल मतलब गबन करना, इम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन, मतलब कि अंदर मतलब को उसको खा लेना, या जैसे कोई घूस या कुछ भी। और नेक्स्ट है इसको आप इमेरसस मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति मतलब कि जो अवकाश प्राप्त, मतलब अपनी सेवाएं पूरा कर चुका है सरकार में या किसी प्राइवेट कंपनी में। वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, मतलब जो सम्मानपूर्वक उसको मतलब कि डिस्चार्ज कर दे, उसको हटा, मतलब कि अब छुट्टी दे दी गई है फ्रॉम सर्विस, अवकाश प्राप्त उसे बोलते हैं, इमेरसस इसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अन्वी, इसे अन्वी पढ़ते हैं, इनोई न मत पढ़ना, अन्वी मतलब होता है कि आई स्टेट ऑफ मेंटल वेयरिंगनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि ग्लानि होना, अंदर से अपने अंदर ग्लानि होना या विरक्ति होना,
किसी अर्थ में आप एक अन्य अर्थ में ऊब या आलस भी बोल सकते हो। तो इसमें एक वर्ड आया है वेयरनीनेस, मतलब कि इसका मतलब होता है थकान। ए स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस, मतलब एक मानसिक थकान का रूप फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब आपके अंदर बहुत ही एक अभाव है ऑक्यूपेशन की, व्यवसाय का जैसे कि अभाव है, तो मतलब एक मन में ग्लानि होना, विरक्ति होना उसे कहते हैं। और लास्ट है 270 वाला एंटोमोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जूलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जो एक ऐसा व्यक्ति जो कीट पतंगों के बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी रखने वाला व्यक्ति, उसे कीट विज्ञान शास्त्री बोल सकते हैं। जो कीटाणुओं के बारे में अच्छी जानकारी रखता है और उस पे शोध करता है, तो उसे कीट विज्ञान शास्त्री बोल सकते हो। तो ये हमने 30 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट कंप्लीट कर ली है। तो आई थिंक यू आर enjoying all the videos. So if you like this video, please like and share with your friends and family, and who is you can say it is needed, if it is a needed to person, then you can recommend to it, and don't forget to subscribe my channel. And so that's all for today, and we will meet in the next video. Till then, bye bye.